फ्रेंड्स, आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सारे कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये मनाया गया हाल ही में 18 दिसंबर को। यह दिन राष्ट्रीय या जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के महत्व को याद करने और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का विषय है सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। तो अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम है सुरक्षित प्रवास को बढ़ावा देना। अगला है, भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना, इसे हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। अगला है, किस देश ने भारत के लिए किए गए हाइड्रोग्राफी समझौते को समाप्त कर दिया है? तो भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफी समझौते को समाप्त किया है मालदीव देश ने। हाल ही में जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू नियुक्त हुए हैं, तब से ही लगातार वो भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। ऐसा माना जाता है या कहा जाता है कि उनका जो झुकाव है वो चीन की तरफ ज्यादा है। और हाल ही में उन्होंने मालदीव में तैनात जो भारतीय सैनिक थे उनको जाने के लिए कह दिया, और अब उन्होंने जो भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौता किया था उसे समाप्त कर दिया। अब ये हाइड्रोग्राफी समझौता क्या होता है? हाइड्रोग्राफी सर्वे को जहाजों के जरिए किया जाता है, जो समुद्री इलाकों के विभिन्न पहलुओं की स्टडी करने के लिए सोनार जैसी डिवाइस का यूज करते हैं। स्टडी के दौरान पानी की गहराई, समुद्र तल और समुद्र तटों का आकार कैसा है ये मालूम किया जाता है, ताकि समुद्री यातायात को सुगम बनाया जा सके। तो सही आंसर इसका मालदीव। ये है मैप पे मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले। यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू और यहाँ की करेंसी है मालदीव रुपया। अगला है, देश की पहली सोडियम आयन बैटरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देश की पहली सोडियम आयन बैटरी, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है KPIT टेक्नोलॉजीज के द्वारा। पुणे स्थित KPIT टेक्नोलॉजीज एक सॉफ्टवेयर एकीकरण फर्म है जो ऑटोमोटिव और मोबिलिटी इकोसिस्टम पर केंद्रित है। और इसने अपनी सोडियम आयन बैटरी तकनीक शुरू की है, जिसका उद्देश्य कोर बैटरी सामग्री पर आयात निर्भरता को कम करना है। तो सही आंसर इसका KPIT टेक्नोलॉजीज। अगला है, 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल BVFF 14 से 17 दिसंबर तक कहाँ आयोजित किया गया है? तो 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल 14 से 17 दिसंबर तक ये आयोजित किया गया है गुवाहाटी, असम में। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कीजिए। अगला है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय कोष की घोषणा की है कुवैत देश के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा के निधन पर। कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा का 16 दिसंबर 2023 को 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन दिवंगत व्यक्ति के सम्मान में भारत सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक रखा। ये है कुवैत के अमीर महामहिम शेख नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा, और इनका ही हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। अगला है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डाकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को विशाखापट्टनम डाकयार्ड पर कमीशन किया गया है। भारतीय नौसेना ने 14 दिसंबर 2023 को विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डाकयार्ड में आयोजित एक औपचारिक कमीशनिंग समारोह में INS तारमुगली, जो कि तेज गति से हमला करने वाला जलपोत, जिसे फास्ट अटैक क्राफ्ट कहते हैं, को अपने बेड़े में शामिल किया है। अगला है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट विशन कहते हैं, पर सफल चढ़ाई की है?
तो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर सफल चढ़ाई की है भारतीय शेख हसन खान ने। केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर फतह कर लिया है। उनके द्वारा फतह की गई यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विसन समुद्र तल से 4892 मीटर 4892 मीटर या 16,050 मीटर ऊपर है। ये है शेख हसन खान और इन्होंने ही अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर फतह हासिल की है। अगला है, इजरायली सरकार ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो इजरायली सरकार ने भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है रूबेन अजार को। रूबेन अजार जो है ये भारत के अलावा श्रीलंका और भूटान में अनिवास राजदूत के रूप में भी काम करने वाले हैं। तो ये है रूबेन अजार, इजराइल के भारत में नए राजदूत। अगला है, वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित 100 वेद महामंदिर का लोकार्पण किसने किया? तो वाराणसी के उमराहा में नवनिर्मित 100 वेद महामंदिर का लोकार्पण किया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र 100 वेद महामंदिर का उद्घाटन किया गया है। यहाँ 125 पंखुड़ी वाले कमल गुंबदों वाला एक भव्य 7 मंजिला मंदिर है और इस 7 मंजिला ध्यान केंद्र में एक समय में प्रभावशाली 20,000 भक्त ध्यान कर सकते हैं। यही है वह 100 वेद महामंदिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मंदिर है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब लास्ट जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उसे देख लेते हैं। हमारा लास्ट डे ऑफ द क्वेश्चन था, किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है फ्रांस देश में। अब आज का सवाल है हमारा, सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ किस बैंक ने लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? इसकी ऑप्शन है आईसीआई बैंक ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यूनियन बैंक ने या एसबीआई बैंक ने। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और जितना कुछ इस सवाल के बारे में आपको पता है वो सारा कुछ उस कमेंट में मेंशन करना है। और जो भी व्यक्ति इस सवाल का सबसे पहले सही जवाब देगा उसे एक मनी प्राइज दिया जाएगा। आपको मनी प्राइज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। तो जो भी व्यक्ति इस सवाल का सही आंसर सबसे पहले देगा हम उसे टेलीग्राम की एक लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप उससे जुड़ जाइएगा, आपको आपका मनी प्राइज मिल जाएगा। आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।